सतीश जी सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख के सच बताइएगा, आपको लगता है कि आज के समय में आप धर्म और राजनीति को अलग अलग रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल 100% होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर रवि, मेरा सवाल आपसे, बीजेपी आरोप लगा रही कि नेहरू सोमनाथ के विरोध में थे। डॉक्टर रवि, ठीक है सर, लौटते हैं अभी ट्रंप का जो चार्ज। ठीक है डॉक्टर रवि, मेरा सवाल ये आपसे है, बीजेपी कह रही कि नेहरू ने 17 लेटर लिखे सोमनाथ मंदिर के विरोध में, राष्ट्रपति को लेटर लिखा, उपराष्ट्रपति को लेटर लिखा, कैबिनेट मंत्रियों को लेटर लिखा कि वो सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रमों से, धार्मिक आयोजन से खुद को दूर रखें। इसमें कितनी सत्यता है डॉक्टर रवि? नहीं, देखिए, मेरा मानना यह है, देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि अगर कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, उसके काल में बाकायदा सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ 1951 से लेकर के 1962 तक। ठीक है सतीश जी, मैं लौटता हूं। डॉक्टर रवि, सवाल अगर आप सुन पा रहे हैं मेरा। 17 लेटर नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के विरोध में लिखे, बीजेपी का बहुत बड़ा आरोप है ये। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। संतेश जी, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? ठीक, जो आप संतेश जी लेटर लिखने की जो बात करना, देखिए ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। आप 1946 में जब 7 में जब बात चल रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट हो रहा था, तो इस बीच मुझे एक अच्छा लेख लिखने का मौका मिला जब मैं असेंबली के डिबेट में सुन रहा था इसी मुद्दे पे। तो उसमें पढ़ते पढ़ते बहुत सारे डिबेट के जो आर्गुमेंट्स थे वो पढ़ने का मुझे मौका मिला। तो आप जो बोल रहे हैं, ये लेटर उसके विरोध में नहीं है, ये लेटर उसके लाइन में, क्योंकि उसमें देखिए जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, अगर मैं बोलूं, उस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने में बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, नेशनल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग थे, वो बार बार ये बात रखना चाहते, तर्क देना चाहते थे, धर्म और राजनीति को अलग करके हमें लेके चलना चाहिए। लेकिन इस बात से सहमति तो खुद महात्मा गांधी जी को नहीं थी। उनका कहना था धर्म तो अपने आप में एक बहुत शुद्ध चीज है, जिसको अगर हम पालन करें तो राजनीति अपने आप परिशुद्ध बन जाएगी, मार्ग प्रशस्त करती है। जहां पे भी आस्था और जो बात कर रहे हैं राजनीति को अलग कर देने का, ये विवाद ही ऐसा है जिसको आप प्रूव करना चाहते हैं कि जो कांग्रेस जब से बीजेपी ने ये लेटर्स जारी किए हैं, तब से कांग्रेस की तरफ से जो बचाव किया जा रहा है वो ये। एक सेकंड, महंत धवल किशोरदास, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक सेकंड संदेश जी, मेरा सवाल एक बार पूरा सुन लीजिए। मेरा सवाल ये कि कांग्रेस अपने बचाव में दरअसल ये कह रहे हैं कि नेहरू ने जो फैसला लिया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी से बातचीत के बाद ही लिया गया। नहीं, इसका कोई तर्क नहीं, उनके पास कुछ तर्क है, तथ्य है तो प्रेजेंट करें। जब बीजेपी बार बार प्रेजेंट कर रही, दिखाने की कोशिश कर रही तर्क के माध्यम से, तथ्य के माध्यम से, और तमाम पेपर डॉक्यूमेंट हैं, आप पूरा डिस्कोर्स जाके देखिए, डिबेट देखिए, उसमें आपको रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं है। देखो, बीजेपी जो बोल रही है, ऐसा नहीं कि वो कहीं ऐसे हवा में बोल रही है, बीजेपी वो बोल रही है जो उपलब्ध है। आप देखिए असेंबली, लेकिन यही बात तो रवि सर भी कह रहे थे। रवि सर, मैंने सही कहा है शायद, यही बात आप शुरुआत में भी कह रहे थे कि महात्मा गांधी ने ये आइडिया दिया था। देखिए, ये आइडिया बेसिकली महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन इसको इतना ज्यादा बार रिपीट करा नेहरू जी ने कि वो अधिकतर लोगों को लगता है कि नेहरू जी ने बात कही। नहीं, जो मतलब ठीक है नहीं, मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं। जो सवाल है उठाया जा रहा बार बार, किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा या नेहरू ने कहा? आपको, हम सबको पता है कि महात्मा गांधी नेहरू जी कितने क्लोज थे एक दूसरे के। वो इतने ज्यादा क्लोज थे कि मतलब हर बात आपस में शेयर करके ही करते थे। तो उन्होंने की जुबान किसके पहले निकला ये विषय नहीं है, विषय ये है क्या उसका विरोध किया गया था नहीं किया गया था। ठीक है, महंत धवल किशोरदास जी, 75 साल में कांग्रेस का स्टैंड कितना बदला है? तब सोमनाथ से दूरी और आज राम मंदिर से दूरी। एक महंत होने के नाते, महामंडलेश्वर होने के नाते, कांग्रेस की धार्मिक आस्था से दूरी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था, फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो मूल सिद्धांत ही सनातन के विरोध में है। चाहे वो सोमनाथ जी का विरोध हो, सोमनाथ जी में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र जी ने जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी, जिनको हम बड़ा आदर देते हैं, महात्मा कहते हैं, बापू ने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू जो कहते थे मैं गलती से हिंदू हूं, उन्होंने विरोध किया और अति कर दी, कहा नहीं आप जा सकते हो। और आदरणीय प्रधान राष्ट्रपति जी गए तो उनका क्या स्थिति हुई आप जानते हैं। अंतिम समय तक उनका विरोध किया गया, उनका अपमानित किया गया। और चाहे राम मंदिर हो, आप देखें, इसी कांग्रेस ने कहा था कि राम काल्पनिक हैं, राम कभी हुए ही नहीं। तो ये लोग वो हैं जिनको कहीं भी टोपी पहन करके इस्तार की पार्टी राष्ट्रपति भवन से लेकर के पार्षद के घर तक होती थी, तो वहां कोई धर्म आड़े नहीं आया।
वहां धर्मनिरपेक्षता आड़े नहीं आई। पर सनातन की जब बात होती थी तब कहीं न कहीं दिक्कत होती थी। महात्मा गांधी को भी होती थी, जवाहरलाल नेहरू को भी होती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री होते हमारे देश के, तो शायद हमारे ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। लेकिन जब हम और आप ये सवाल उठाते हैं तब कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जाता है। मान नवल किशोर दास, आज हमें स्वाभिमान है मेरे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री जी नवल किशोर दास त्रिकूट लगा करके भगवान की उपासना कर रहे हैं। ये दृश्य हमें पहली बार देखने को मिलता। नवल किशोर दास जी इतना असहाय नहीं होता, बेबस नहीं होता। आज स्वर्ण काल है भारत का। नवल किशोर दास, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम और आप ये सवाल कांग्रेस से पूछते हैं तो उनका साफ तौर पर ये कहना होता है कि राम मंदिर के शिलान्यास में हम इसीलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की आड़ में अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। और दूसरा सवाल ये साथ में कांग्रेस जो पूछती है कि अगर ऐसा ही था तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एक दलित है। ये सवाल मुझसे है? नहीं, ये केवल अपरपक्वता की बात है। हम कहते हैं वही आपको निमंत्रण दिया था, आप क्यों नहीं गए? मान लीजिए भाजपा राजनीतिक लाभ रही है तो आपने क्यों नहीं लिया? आपको किसने मना किया? आप भी लाभ ले सकते थे। मंदिर का निर्माण करा करके हिंदुओं में फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस ने सदैव हिंदुओं को अपमानित ही किया है, सदैव अपमानित किया है। कितनी घटनाएं आप देख लीजिए, कई बार चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सबने लेकिन नवल किशोर दास जी आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को सोमनाथ से दिक्कत थी। महात्मा गांधी खुद लाभ ले रही है, रामराज की परिकल्पना की बात करते थे। कांग्रेस को किसने उन्होंने हे राम कहते हुए अपने प्राण त्यागे। राजनीतिक लाभ क्यों नहीं लिया? ऑटोबायोग्राफी में भी राम नाम का एक चैप्टर है पूरा। सोमनाथ के मंदिर में सहयोग करने चाहिए था, काशी विश्वनाथ में सहयोग करना चाहिए था, मथुरा काशी विश्वनाथ में सहयोग करना क्यों नहीं किया? ठीक मान जी, लेकिन ये कहना कहां तक जायज है? आपने कहा कि महात्मा गांधी धर्म के विरोध में थे, सोमनाथ के विरोध में थे। महात्मा गांधी तो रामराज की परिकल्पना की बात करते थे। महात्मा गांधी ने हे राम कहते हुए अपने प्राण त्यागे। धार्मिक आस्था तो उनका पूरा हमने देखा ही है। नहीं, वो केवल हे राम कहते थे, परंतु आप सोचिए उन्होंने अपने भजन में क्या गाया था? ईश्वर अल्लाह तेरा नाम किसी मस्जिद में गाया गया क्या? बता दो मुझे, कोई बता दो। चलिए इस पर डॉक्टर रवि से हम जवाब लेंगे। बाकी खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ का ये गौरव पर्व जो है, स्वाभिमान पर्व लगातार चल रहा है। अनुपमा बिल्कुल, और तमाम जो खास मेहमान है वो हमारे साथ जुड़े रहे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।